If A vector and B vector represent the adjacent sides of the triangle, then its area is given by half into modulus of A vector क्रॉस B vector। जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको और इसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दे दो साइड्स आपको दे रखी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इफ d1 vector and d2 vector represent the diagonal of the parallelogram, then its area is given by half of modulus of d1 vector क्रॉस d2 vector। जैसे पैरेललोग्राम आपको ये दे रखा है और इसका डायगोनल ये दे दिया d1 वेक्टर और ये दूसरा डायगोनल दे दिया आपको d2 वेक्टर, राइट। देन द फॉर्मूला इज हाफ ऑफ मॉडुलस d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, राइट। आई क्रॉस आई यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के हो जाएगा, जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आई हो जाएगा, के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लें आई जे के, इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो फिर ये नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के कैप हो गया और अगर जे का आई के साथ आप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, यानी जे से आई की तरफ जा रहे हो आप, ये तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस के कैप लगा देंगे। सिमिलरली के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपका माइनस जे कैप, के का नहीं, के का आई, के और आई का तो क्या हो जाएगा, प्लस का जे कैप भी होगा। अगर आप आई से के की तरफ जा रहे हो यानी कि आई कैप क्रॉस के कैप आप कर रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा, ठीक है ना भाई। के से आई की तरफ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही आ रही है ना, मतलब ये डायरेक्शन यही वाली आ रही है, तो यहाँ तो क्या होगा, प्लस का जे कैप ही होगा। और अगर आई से आप के की तरफ चले गए तो डायरेक्शन आपके क्या हो गई, यहाँ पर अपोजिट हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप के इक्वल होगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप और आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ए और बी, दो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे A1 वेक्टर दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसका आप डिटर्मिनेंट आप निकाल लोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेन ए बी सी, then the unit vector perpendicular to the plane ABC is AB vector cross AC vector upon modulus of AB vector cross AC vector। Scalar triple product of a vector, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप आईआईटी के लिए पढ़ लें, क्योंकि अभी क्या है, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन 2022 में तो ये आएगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और ये आपके आईआईटी वगैरह में भी आता है, एनडीए वगैरह में भी आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है।
ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द थ्री वेक्टर्स, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, is called the scalar triple product of a vector dot b vector and c vector, and it is denoted by a vector, b vector and c vector, like that. Properties of scalar triple product: for any three vector, a vector is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and a2 b2 b vector is equal to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap, and c vector is a3 I cap plus b3 j cap plus c3 k cap. Then first point, a vector b vector c vector is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3. इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो वही इसका आंसर होगा। इसकी सम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। इफ़ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ थ्री वेक्टर्स इज अनचेंज देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, राइट। सो ए बी सी is equal to BCA is equal to CAB, right? If the cyclic order of the three vector is changed, then the scalar triple product change in sign, right? But not in magnitude. तो ABC है तो यहाँ माइनस BAC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने चेंज कर दिया इसको, और यहाँ पर माइनस CBA आ गया, और यहाँ पर माइनस ACB आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद अगर यहाँ पर दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर किसी वेक्टर में के स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये पूरा जो है के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो के को आप बाहर ले लेंगे। तो के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो यहाँ के बाहर कर लिया ब्रैकेट के, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ गया, यानी कि आपस में इक्वल होगा। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर gives the volume of the parallelopoid formed by adjacent sides given by the vector a vector comma b vector and c vector। तो a डॉट बी क्रॉस सी का मॉडुलस अगर हम करेंगे तो ये क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड, जहाँ पर आपकी एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होंगी। थ्री वेक्टर ए बी सी आर को प्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये तीनों वेक्टर आपके क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। 4 पॉइंट्स ए बी एंड डी आर को प्लेनर इफ ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर पॉइंट्स होंगे। फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 9 k कैप क्रॉस 3 I कैप प्लस लेमडा 3 I कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो दे रखा है।
ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो आई जे के हमने यहाँ लिख लिया, और 1 3 और 9 यहाँ से लिख लिया, 3 -1 माइनस लेमडा और म्यू हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि इधर जीरो वेक्टर है ना, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। और इधर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, 3 म्यू प्लस 9 लेमडा। ठीक है ना, क्योंकि बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा और यहाँ से भी -9 लेमडा आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो माइनस जे कैप तो यहाँ से लिख लिया, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो म्यू -27 आ गया। ठीक है। प्लस के कैप हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम जो है इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस लेमडा -9 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 म्यू प्लस 9 लेमडा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये आ गया साहब। यहाँ पर क्या है, माइनस म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो माइनस म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और माइनस लेमडा -9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से तो आपकी लेमडा की वैल्यू तो क्या आ गई, -9 आ गई। ठीक है। और यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू जो है 27 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से क्या पूछी थी, लेमडा और म्यू की ही वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पर क्या आ गई, लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। म्यू की वैल्यू है 27 और लेमडा की वैल्यू है -9। ऑल्सो द वैल्यू म्यू एंड लेमडा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन 3 म्यू प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो म्यू और लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब म्यू और लेमडा की वैल्यू बिल्कुल सही है। म्यू की वैल्यू है 27 और लेमडा की वैल्यू है -9। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is equal to 0, then write the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector plus dot a vector। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि a b और c जो वेक्टर दे रखा है वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हमको 0 के इक्वल दे रखा है। तो हम कंसीडर कर लेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। देन बोथ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हम कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके लिख लिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, देन मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको पूरे को अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिली साहब, क्योंकि एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर किसके इक्वल होता है, वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ करके लिख दिया, ट्वाइस ऑफ ए बी वैक्टर, ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर, ट्वाइस ऑफ सी ए वैक्टर। तो उसमें से 2 कॉमन आ गया। और ए डॉट ए वो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी वैक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा, सी वैक्टर डॉट सी वैक्टर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और हमको इसलिए हमने उसको इस तरीके से करके लिख लिया। अब हमको यहाँ पर पता है कि ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, सी वेक्टर का मॉडुलस तो यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 ही है। तो इन तीनों की जगह तो हमने 1 1 1 रख लिया। ठीक है। और ये 3 जो है इधर चला गया इस साइड पे, तो -3/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। इसकी वैल्यू पूछी है क्योंकि हमको, तो फाइनल आपका क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if modulus of a vector cross b vector whole square plus modulus of a vector dot b vector whole square is equal to 400 and modulus of a vector is equal to 5, then write the value of modulus of b vector। ओके। तो हमको क्या क्या दे रखा है वो आप लिख लें। गिवन दैट
जो गिवन कंडीशन ये दे रखी है और ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है। तो ये जो कंडीशन दे रखी है उसको हम यूज़ करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास होता है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने पुट करी तो ये वैल्यूज आ गई यहाँ पर, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दीज, राइट। अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। ये वैल्यू आपकी 1 होती है, वी नो दैट, ठीक है। और ए वेक्टर आपको 50 दे रखा है, तो ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आपको 5 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 25। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आपको पूछा है, ये वैल्यू आपकी 1 हो गई और ये आपका 400 है, ठीक है। तो यहाँ 25 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 25 से ये 400 16 बार कट गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, तो 16 के इक्वल आ गया, तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर वो आपका क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने ये पॉजिटिव लिया है आपको 4, क्योंकि यहाँ पर अपन ये हटाएंगे, आपका स्क्वायर रूट करेंगे तो +-4 आएगा, लेकिन आपकी लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लें। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने ये वेक्टर पढ़ रखा है और क्विक रिवीजन आपको करना है तो ये बेस्ट वीडियो है आपके लिए रिवीजन के लिए। तो कि आप वेक्टर का पूरा वीडियोस आप देखें इसके हमारे चैनल पे आकर के, तो आप आधे घंटे में जो है पूरा वेक्टर चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हैं वेरी इजीली। If a vector is equal to 7i cap plus j cap minus 4k cap and b vector is equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap, then find the projection of a vector on b vector। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ बी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, राइट। सो ए का बी पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट। तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ में लेना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में। डॉट प्रोडक्ट हम इसका कर देंगे और बी वेक्टर का मॉडुलस हमने नीचे की तरफ कर दिया डिनोमिनेटर में, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 7 × 4 14 आ गया, 1 × 6 6 आ गया और -4 × 3 -12 आ गया। और नीचे क्या आ गया आपका, बी का मॉडुलस करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनको ऐड करके इनका स्क्वायर रूट हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8/7। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें।